विद्यार्थियों को बेटा प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला बेटा सभी प्यारे से विद्यार्थियों को बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक बेटा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को बेटा सभी परीक्षाओं का मीन सभी परीक्षाओं का और सभी मैगजीन्स का मंथन करके एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप तक बेटा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग बेटा पेपर कलम लेके बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला बेटा आप लोगों के बीच में आ चुका है यूट्यूब पे तहलका मचाने। चलिए बेटा और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट है क्या रटना नहीं समझना है, एक एक पॉइंट को बेटा हम लोग समझेंगे, है ना। एक बार नहीं आप 10 बार पूछिए बेटा, मैं उस चीज़ को मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बट आप लोग प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से कि मुझे 2023 के केमिस्ट्री में ज़बरदस्त मार्क्स लेके आना है। और मैंने भी दृढ़ संकल्प किया है बेटा कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिला के रहना, बट आप लोग कंटिन्यूस मेरे अकॉर्डिंग चलिए बेटा। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पे बेटा हम लोग जबरदस्त सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन बेटा मिस ना होने पाए, है ना बेटा। एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा यदि मिस हो रहा है ना, तो उसको भी कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर। वेरी वेरी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगले वाले सॉरी बेटा अगले चैनल पर बेटा एथिलेमीन बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि सेकेंड ईयर में आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा उसको दूसरे चैनल पर एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर बेटा जाके पढ़ लीजिएगा। और इस चैनल पर हम लोग पर डे 1 से 3 नंबर तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, क्लियर। ध्यान दीजिएगा उस लेक्चर में जबरदस्त कराया गया बेटा। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चीज़ को पहले माइंड में सेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए बेटा, क्लियर। चलिए बेटा ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते बेटा। ध्यान दीजिएगा पहली बात समझ लीजिए, कैल्शियम जो हमारी ये वसीय अम्ल है बेटा, इनके कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करते हैं तब क्या होता है, क्या कंडीशंस आती है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। मतलब बेटा कैल्शियम फॉर्मेट को या कैल्शियम एसीटेट को बेटा जब हीट करेंगे, या कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों को एक साथ में हीट करते हैं तब क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। वेरी वेरी सिलेक्टेड रिएक्शन में प्रयास करता हूं कि आपस में मिलती जुलती रिएक्शन आपको करवा दी जाए, जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मीन्स किसी भी प्रकार का हेडेक्स आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में किस तरीके से आपको समझा ले जाऊं कि हमें और हम सभी को बेटा प्यारा प्यारा क्वेश्चन से सिलेक्टेड हो जाए, क्लियर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया, वसीय अम्ल के जो कैल्शियम हमारे मीन्स कैल्शियम एसिड कैल्शियम होते हैं फॉर्मेट, इनको हीट करेंगे तब क्या होगा। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट में कैल्शियम एसीटेट ले सकते हैं, कैल्शियम एसीटेट हो गया, है ना। और कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट इन दोनों को आप हीट कर लीजिए एक साथ में, तो क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। मैंने पहले भी कल के लेक्चर में भी बताया था बेटा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पेपर कलम लेके बैठ जाइए बेटा, पेपर कलम लेके बैठ जाइए और अभी से बेटा स्टार्ट हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, क्लियर। बात समझ आ गई बेटा। एक चीज फिर सेट कर लीजिए, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, क्लियर। अब एक चीज माइंड में अपने सेट करना है, कैल्शियम फॉर्मेट मतलब बेटा इसका कैल्शियम फॉर्मेट किस फॉर्म में होगा। हमने अभी कल के डेट में बताया था बेटा, फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH होता है, मतलब कि HCOOH होता है, क्लियर। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्लियर बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेटा बताइए आप लोग कैसे रिएक्शन कैसे क्या हो जाएगी, बताइए बेटा, आप लोग करके दिखाइए बेटा, आप लोग रिएक्शन करके दिखाइए बेटा। मतलब क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हेडिंग डाल लीजिएगा, वसीय अम्ल के कैल्शियम साल्ट को गर्म करने पर वसीय अम्ल के कैल्शियम साल्ट को गर्म करने पर क्या प्राप्त कर लेते हैं, हो गया बेटा। हाँ, वसीय अम्ल के कैल्शियम साल्ट को गर्म करने पर क्या होता है ना। क्या कहा गया बेटा, क्वेश्चन जरा बोलो बेटा। कैल्शियम सॉल्ट ना बेटा। अब कैल्शियम सॉल्ट ध्यान देते बेटा, कैल्शियम सॉल्ट में कैल्शियम फॉर्मेट का जिक्र करेंगे, है ना, फिर कैल्शियम एसीटेट का जिक्र करेंगे, फिर बेटा इन दोनों को एक साथ में हीट करके जिक्र करेंगे, फिर बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा। चलिए आइए ध्यान से देखते बेटा। कहने का मतलब बेटा इन्होंने कहा कि कैल्शियम के मीन्स वसीय अम्ल के जो कैल्शियम सॉल्ट हैं, जैसे कैल्शियम सॉल्ट में जैसे ध्यान दीजिएगा HCOOH, ये क्या है बेटा पहले समझ लेते हैं बेसिक चीजें, है ना। मतलब ये क्या है, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, नोट में पहले समझ लीजिए बेटा। ये है क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्या है बेटा,
फॉर्मिक एसिड, यहाँ आगे लिख सकते हो बेटा, ये क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर बेटा। इसी का आईपीएससी नेम क्या है बेटा, मेथनोइक एसिड। कैसे, 1 कार्बन के लिए मेथ होता है बेटा, 1 कार्बन के लिए बेटा मेथ हो जाएगा। बॉन्ड नेचर बेटा सिंगल है, सिंगल के लिए क्या होता है बेटा, एन होता है, प्लस हो जाएगा। कौन सा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक है। कौन सा बेटा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बेटा सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा, ओइक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, ओइक एसिड हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं बेटा ना, ओइक एसिड। हमको पहले भी पता था, हम लोग को पता है लाल क्या, वायबल वायबल एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसमें जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, मतलब ये जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट ई क्या है बेटा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, मेथनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं बेटा, मेथनोइक एसिड। क्लियर बेटा, मेथनोइक एसिड। बात समझ आ गई बेटा, मेथनोइक एसिड हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, प्राइमरी सफिक्स में बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, प्राइमरी सफिक्स में क्या देखते हैं बेटा, बॉन्ड देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, बॉन्ड्स देखते हैं। क्लियर। सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखते हैं, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या देखते हैं बेटा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखा जाता है बेटा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब बेटा कि ये CHO होगा तो CHO के लिए क्या होगा, अल होगा। OH होगा एल्कोहल, मतलब इसके लिए क्या होगा, ऑल होगा। इसी प्रकार अगर ये हाइफन सी OH होगा, कार्बोक्सिलिक समूह होगा, इसके लिए क्या होगा, ओइक एसिड होगा। इसी प्रकार अगर बेटा ये ईथर दिया गया तो ईथर का बेटा ईथर ही होता, हम लोग जानते हैं। क्लियर, इतनी सारी बातें समझ में आ गई बेटा। क्लियर। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, माइंड को कॉन्संट्रेट करके पढ़िएगा। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला बेटा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बेटा हमारा टारगेट है 2023 में केमिस्ट्री में बेटा, केमिस्ट्री में ज़बरदस्त मार्क्स देने के लिए आपको इस चैनल पर, मीन्स आपके लिए इस चैनल पर आया हूँ बेटा। ध्यान दीजिएगा, 2 आधार क्लासेस देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। हम डायरेक्टली बेटा रिएक्शंस को बताना चाहें बेटा, रिएक्शन को डायरेक्टली 1 मिनट में 2 मिनट में करके बता सकते हैं, बट रिएक्शन को यहाँ पर डायरेक्टली मैं रिएक्शन लिखने नहीं आता हूँ। रिएक्शन के बारे में थोड़ा बता दिया जाए, रिएक्शन कैसे की जाए ये समझा दिया जाए, तभी तो बेटा मजा आता है ऑनलाइन क्लास लेने में। क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो बेटा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बेटा, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर एक टीचर नहीं, ना जाने कितने टीचर पढ़ाते बेटा, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, सभी टीचर का अंदाज अलग है। मैं थंबनेल से मैं आपको अट्रैक्शन मीन्स अपनी तरफ नहीं लेता हूँ, मैं अपने वीडियो से अट्रैक्शन आपकी तरफ मीन्स आपसे लेना चाहता हूँ। क्लियर। कहने का मतलब थंबनेल में बहुत अच्छी ज़बरदस्त लगा दूँ, आप फिर आए नहीं, मैं आपको वीडियो में क्वालिटी देना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ बेटा। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ये बेटा क्या है, फॉर्मिक एसिड है, इसका नाम क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का नाम मेथनोइक एसिड होता है। मेथनोइक एसिड नाम किससे पड़ा बेटा, मैंने बता दिया। अब और ये दूसरी बात, नोट नंबर 2 में बेटा, ये नोट नंबर आपका हो गया बेटा 1, और नोट नंबर 2 में बेटा हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी सफिक्स में क्या देखते हैं बेटा, बॉन्ड्स देखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखते हैं बेटा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। मतलब बेटा जैसे एल्डिहाइड दिया गया है CHO, जिसके लिए क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, और OH एल्कोहल दिया गया तो क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक दिया गया तो ओइक एसिड लिखेंगे, ईथर गया मीन्स ईथर। क्लियर। क्लियर बेटा। अगर जिक्र इसका भी कर सकते हैं SH क्या बेटा, थायोल, इसके लिए भी थायोल। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई बेटा। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमने एक क्या ले लिया बेटा, ध्यान दीजिए, एक हमने पात्र ले लिया, छोटी चाक का प्रयोग करते हैं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, कहीं से बेटा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए। हमने क्या ले लिया बेटा, एक ये पात्र ले लिया। क्लियर बेटा, क्या ले लिया गया बेटा, ये पात्र ले लिया गया। क्लियर। अब इसमें करते क्या है बेटा, इसमें क्या है बेटा, ये वाटर है। क्या है बेटा, क्या है बेटा, ये वाटर है। यहाँ इसको इंडिकेट करते हैं H2O। क्लियर बेटा, समझ में आ गया बेटा। इसमें क्या किया हमने, इस फॉर्मिक एसिड को क्या कर लिया, डिजॉल्व कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मतलब इसको घोल दिया गया। ठीक है। डिसोसिएशन करने पर क्या बेटा, ध्यान दो बेटा, ये 2 आयनों में ब्रेक हो गया, एक आपका HCOO-। क्लियर। और ये बेटा हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा। क्लियर, बात समझ आ गई। एक एक पॉइंट को समझना बेटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यूस पढ़ते रहिए बेटा, वीडियो को कंटिन्यूस बेटा स्किप करके मत देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा पढ़ाने में। सॉरी बेटा। क्लियर। तो बेटा हमने फॉर्मिक एसिड को लिया, जल में घोल दिया गया, तो ये 2 आयनों में ब्रेक हो गया। एक आपका ये आयन हो गया, दूसरा आपका ये आयन हो गया। क्लियर। एक आपका ये फॉर्मेट आयन हो गया और ये हाइड्रोजन आयन हो गया। क्लियर बेटा, एक फॉर्मेट आयन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन आयन। इसी चीज को यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको नोट नंबर क्या मान सकते हो बेटा, नोट नंबर 3। पहले फॉर्मेट डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब भी इसके बारे में समझा दूंगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। नोट नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा,
नोट नंबर 3 चल रहा है बेटा ना। नोट नंबर 3 में हमने क्या देखा कि फॉर्मिक एसिड ये HCOH लिया बेटा, है ना, इसको हमने जल में घोल दिया। घोलने पर ये HCOO माइनस 2 आयनों में क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। पहले आयन को क्या कहेंगे, दूसरे आयन को क्या कहेंगे, इसी को जानने के लिए यहाँ पर हमने लिखा। क्लियर। तो पहले को क्या बोलेंगे, ध्यान दो बेटा, बोलो बेटा क्या बोलेंगे, फॉर्मेट आयन। क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मेट आयन। क्लियर। आयन क्यों बोला, क्यों बेटा, इस पर आयन चार्ज है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो केटायन मतलब ये जो बेटा प्लस है और दूसरा बेटा जो माइनस है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केटायन बोलेंगे और इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा, एनायन बोलेंगे। मतलब धनायन और ऋणायन, केटायन एंड एनायन। क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये कौन सा चार्ज है बेटा, फॉर्मेट आयन। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेट आयन। आयन क्यों बोला, क्योंकि इस पर आयन लिखा हुआ है। क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, जितने भी ऑनलाइन वाले मेरे होनहार छात्र छात्राएं बेटा वो भी ध्यान दें। क्लियर। इसे क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया बेटा। हमने फॉर्मिक एसिड को 2 आयनों में ब्रेक किया, फॉर्मेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। क्लियर बेटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी यौगिक को जब जल में वियोजित करते हैं, घोलते हैं, तो 2 आयनों में टूट जाता है। एक पॉइंट को यहाँ पर नोट करिएगा, जबरदस्त पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब हम या किसी भी कंपाउंड्स को जब जल में घोलते हैं, तो घोलने पर वो 2 आयनों में ब्रेक हो जाएंगे। चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट चार्ज उनके चार्ज नंबर क्या होंगे, इक्वल, बट चार्ज क्या होंगे, डिफरेंट। चार्ज नंबर इक्वल, चार्ज क्या, डिफरेंट। मतलब देखिए बेटा, यहाँ चार्ज नंबर क्या है, 1 है, तो इस पर भी 1 चार्ज होगा और इस पर भी 1 चार्ज होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। मतलब ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा तो वो प्लस। बात समझ आ गई बेटा ना। मतलब दोनों चार्ज सेम नहीं होंगे, डिफरेंट। मतलब कि किसी भी कार्बनिक की किसी भी यौगिक को जब जल क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, घोलने के परिणाम स्वरूप वे 2 आयनों में क्या हो जाते हैं बेटा, ब्रेक होने पर दोनों के चार्ज नंबर इक्वल, चार्ज डिफरेंट। चार्ज 1 है, इस पर भी 1 चार्ज है, बट ये माइनस में है वो प्लस, ये केटायन में है, ये किस में हो जाएगा, ये एनायन और वो केटायन, ये एनायन और वो। कोई दिक्कत समझना। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेट आयन। क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मेट आयन। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस पर कितने चार्ज है, 1 चार्ज है। जब 1 चार्ज है तो इस पर जो है मोनोवैलेंट डाइवल क्या जुड़ेगा, मोनोवैलेंट। इसको रफ कर दिया जाए, समझ में आ गया। क्लियर। ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला बेटा आ गया। चलिए बेटा ध्यान देते हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा बेटा, है ना। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा लाल। जबरदस्त क्लासेस दी जा रही बेटा आपको। क्लियर। अब बेटा क्या करेंगे बताओ बेटा, फॉर्मिक एसिड को हमने जल में घोल दिया, 2 आयनों में, किसमें 2 आयनों में टूटा कि नहीं टूटा बेटा, एक पर कौन सा चार्ज है बेटा, दूसरे पर कौन सा चार्ज है, एनायन। क्लियर। केटायन और एनायन फॉर्म में टूट गया बेटा, ब्रेक हो गया ना। मतलब कैसे बेटा, देखो हमने यहाँ पर शॉर्ट HCOOH, ये नोट नंबर कौन सा था बेटा, ये नोट नंबर 3 था। क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा। अब हमने क्या कर लिया बेटा, ये फॉर्मिक एसिड लिया, है ना, ये 2 आयनों में टूट गया, HCO माइनस और बेटा दूसरा प्लस में। क्लियर। चार्ज नंबर इक्वल, बट चार्ज क्या होंगे, डिफरेंट। चार्ज नंबर क्या है बेटा, इक्वल। एक इस पर भी चार्ज होगा, एक ये चार्ज है ना, चार्ज दोनों इक्वल है ना। इस पर गलती से -2 मत करना, है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जो लेगा उस पर उतने ही तो चार्ज होंगे माइनस के, है ना। मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतने ही प्लस हो जाएंगे, हैं, और जो जितने देगा उस पर उतने ही माइनस। तो लेने वाले पर उतने ही और देने वाले पर भी उतने ही। क्लियर। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, बोलो फॉर्मेट आयन। क्या बोलेंगे, फॉर्मेट आयन। आयन क्यों बोलते हैं बेटा, बता दिया गया रीजन, इस पर चार्ज लगा हुआ है। क्लियर। ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयन। क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन आयन। बात समझ आ गई बेटा, हाइड्रोजन आयन। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अब ये बेटा यहाँ पर 1 चार्ज है, तो यहाँ पर मोनोवैलेंट है। क्या बेटा, मोनोवैलेंट। कौन सी धातु जुड़ेगी बेटा, मोनोवैलेंट मेटल। मोनोवैलेंट मेटल। अगर बेटा इस पर प्लस के 2 चार्ज होते, मतलब अगर यदि हम डाईवैलेंट जोड़ना चाहें उसके लिए भी बता रहे हैं अभी। डाईवैलेंट का मतलब बेटा, हाँ, डाईवैलेंट का मतलब बेटा, डाईवैलेंट मेटल का मतलब बेटा 2 चार्ज हो जाएंगे। मतलब प्लस का 1 चार्ज हो जाएगा, ये प्लस के 2 चार्ज, प्लस का 2 चार्ज हो जाएगा। के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा। और ट्राईवैलेंट के लिए बेटा इसको नोट नंबर कौन सा मानेंगे बेटा, नोट नंबर 4। एक एक पॉइंट को समझिए बिलाल, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, क्या बेटा समझना है। ध्यान देते बेटा, यहाँ पर ट्राईवैलेंट क्या हो जाएगा बेटा, ट्राईवैलेंट। क्या बेटा, ट्राईवैलेंट मेटल। क्लियर बेटा, ट्राईवैलेंट मेटल। ट्राईवैलेंट का मतलब इस पर क्या हो जाएगा, 3 चार्ज। कैसे बेटा, मोनो का मतलब 1 और डाई का मतलब 2। इसको दूसरी फॉर्म लिखे।
+1, डाई का मतलब बेटा +2, ट्राई का मतलब बेटा +3। सारी बात समझ में आ गई। मतलब ऐसे धातुएं जिन पर प्लस का एक चार्ज होगा मोनोवैलेंट, जिन पर 2 होगा डाईवैलेंट, जिन पर 3 होगा लाल, वो ट्राईवैलेंट मेटल कहलाएगा। क्लियर। मतलब बेटा अब यहाँ पर ये इतनी सारी बातें बताने का रीजन क्या था, यदि मैं डायरेक्टली आपको भी फॉर्मेट आयन कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं तब ये होता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है H2 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ना समझ में आता। अब आपके दिलो दिमाग पे बात सेट हो गई क्या कि भैया फॉर्मेट आखिर है क्या था, है ना। अब क्या करेंगे, अब बताओ बेटा SC, अब एक चीज़ भी तो जान लो कौन कौन से होते हैं भैया। जाहिर सी बात है फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर देखो प्लस का चार्ज होता है नहीं होता है, प्लस का चार्ज होता है नहीं बेटा, नहीं होता है। अगर बेटा इसकी का चार्ज करेंगे सेकेंड ए जो होते हैं, सेकेंड ए पे जितने भी चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उन पर देखो +2 होता है नहीं होता है। जैसे इस पर देखो फर्स्ट ए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, क्या है, दैट इज मोनोवैलेंट मेटल, दैट इज मोनोवैलेंट मेटल। अब स्टार्टिंग करते हैं किसकी बेटा, डाईवैलेंट में चले आओ बेटा, कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्जियम, याद आया है ना, बेमक्का सरबारा, बेटा मांगे कार्ल स्कूटर बाप राजी, है ना, बात समझ में आ गई बेटा ना। ये चीज़ ट्राईवैलेंट में चले आओ, जबरदस्त एग्जाम्पल के तौर पे जाता है बेटा वो कौन सा, एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 चार्ज होता है। क्लियर, ये सारी बातें समझ में आ गई बेटा, आ गई ना। इनके बारे में थोड़ा समूह के बारे में पढ़ेंगे जब पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा, जब पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा। क्लियर, ध्यान देते बेटा। अब बताओ बेटा, यदि मैं आपसे सोडियम फॉर्मेट कहूँ तो लिख लोगे, सोडियम फॉर्मेट अब लिख लोगे बेटा, अब तो दिक्कत नहीं होगी बेटा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा बेटा। यदि अब आपसे कहा जाए सोडियम फॉर्मेट तो आप बड़ी स्पीड के साथ लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कहोगे सर जी छोटी सी बात है, SCAENA सोडियम फॉर्मेट। क्यों बेटा, मैंने गलत बोला, ये क्या है सोडियम फॉर्मेट। अगर मैं कहूँ भैया पोटेशियम फॉर्मेट लिख के दिखाओ, क्योंकि आप समझ जाइएगा HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले ने आपके दिलो दिमाग में सेट कर दिया फॉर्मेट। क्लियर, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यों भैया इतना फर्जी माइंड यूज कर रहे हो, SCOO क्या हो जाएगा बेटा, मेटल फॉर्मेट, मेटल। क्लियर, ये क्या है बेटा, मेटल के भैया पर ये कौन सा मेटल हो जाएगा, पोटेशियम मेटल। मतलब क्या बोलेंगे, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम। बात समझ में आई नहीं आई, पोटेशियम। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम। जुबान रुकनी नहीं चाहिए, शुक्ला क्लासेज मीन्स HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले के होनहार स्टूडेंट्स हो। क्लियर, ये क्या बेटा, मेटल फॉर्मेट। बात समझ में आ गई बेटा। ये किसके लिए बेटा कहा गया, यहाँ पर समझ सकते हो ये किसके लिए कहा गया, ये मोनोवैलेंट से रिलेटेड है। क्लियर, अब आपकी बात समझ में आ गई बेटा। लेकिन हमने यहाँ पर कहा क्या, कैल्शियम्स के जो हैं, कैल्शियम के सॉल्ट, किसके सॉल्ट बेटा, कैल्शियम के सॉल्ट। हमने सोडियम का सॉल्ट नहीं कहा बेटा, हमने पोटेशियम का सॉल्ट नहीं कहा बेटा, हमने किसका सॉल्ट कहा बेटा, कैल्शियम का सॉल्ट कहा। जब भैया हमने आपसे किसका जिक्र किया गया, कैल्शियम सॉल्ट का। जब कैल्शियम सॉल्ट का जिक्र किया, ये तो भैया कैल्शियम सॉल्ट का मतलब सेंस लगा लेना, कैल्शियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, पढ़ लो जरा एक बार, देख लो 2 मिनट का काम है भैया, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। देखो किस समूह का है बेटा, सेकेंड का है। कैल्शियम किस समूह का बेटा, सेकेंड का है, तो इस पर प्लस के 2 चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, हाँ, मतलब कि समूहों की संख्या से पता कर सकते हैं कि इस समूह में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन पर कितने चार्ज होंगे, है ना। आउटर मोशन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होंगे, ग्रुप्स नंबर पर डिपेंड करेगा। सेकेंड ग्रुप का है, क्लियर, कुछ एक्सेप्शन है उसको जब ये टॉपिक पढ़ेंगे बताएंगे भी, दो तो और अच्छा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बिल्कुल राजी, है ना। चलो भैया देखो मेरे लाल, ये क्या है बेटा, तो यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट की बात हो रही बेटा, तो SCOO। अब बताओ क्या करें, हाँ, मतलब ये है, ये ना करना, अरे सर जी 2 चार्ज लगा दी कोई दिक्कत, अरे भैया 2 चार्ज कैसे, इसकी कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन देने की, तुम इससे छीन रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो लोगे। वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन देने की है भैया, इधर भी तो शेयरिंग कर रहा है, और जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो उठा के उसको उधर दे दिया, और जब दे दिया तो पता कहो एक और छीन ले, अरे सर जी कहा एक और कर दें। गलती से भी एक्सेप्शन में भी SCO ये ना करना, क्योंकि भैया उससे ज़बरदस्ती ले रही होती है, ये कंपाउंड ज़्यादा देर रुकेगा नहीं है, हवा बन के उड़ जाएगा, क्यों, बात समझिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा,
हाँ, ये मतलब ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा बेटा, समझिए। हाँ, सही बताया मेरे लाल ने। एच एन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए बेटा। चलिए, क्या तूफान मचाने आ गया। मतलब बेटा SCOO का होल ट्वाइस Ca, आप सही है, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर बेटा यहाँ Mg कर दे तो क्या बोलेंगे? इसी के बेटा बात समझ में आ गई ना। बेरिलियम कर दें क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई ना। ये डिपेंड करेगा मेटल्स पे। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा ना, क्लियर। अब आप बताइए भैया, कैल्शियम साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा कि इनमें से कोई होगा? ये होगा ना, क्यों? कैल्शियम फॉर्मेट का जिक्र किया गया। चलिए अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त। कैल्शियम फॉर्मेट क्या था क्वेश्चन? कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा? मतलब वही वसी अम्ल के कैल्शियम साल्ट को गर्म करने पर क्या? कैल्शियम साल्ट ही तो है ये सब, ये कैल्शियम साल्ट ही तो है। अब कैल्शियम साल्ट को हीट करोगे तो क्या होगा? अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा, बाकी ऊपर उतराएगा। उतराएगा मतलब कंपाउंड बन के तैयार, मेजर कंपाउंड है ना। क्लियर। चलिए बेटा स्टार्ट करिए। ये सारी चीज़ नोट कर लीजिएगा। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? रटना तो नहीं है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया बेटा ना? चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। वेरी सिलेक्टेड 2023 के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए बेटा एक एक क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से बेटा। इसलिए बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माइंड को कॉन्संट्रेट करके बेटा पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए मेरे लाल। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आ गया बेटा, धुआंधार तहलका मचाने बेटा। फेल नहीं होना है। अगर आप कहना मानोगे, जितना बताएंगे उतना पढ़ोगे तो फेल नहीं होने दूंगा। आपको केमिस्ट्री में कुछ भी ना आता हो, लेकिन फिर भी मेरा प्रॉमिस है आपको सुधारने का। क्लियर। लेकिन आप भी प्रण कर लो अपने आप से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बड़ी बेसब्री से इंतजार था यहाँ तक पहुँचने का। क्या कहा गया? कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने पर क्या होता है ना? एक नोट लिख लो बेटा, मजा आएगा फिर। क्लियर। नोट में क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। इसको डाल लेना रफली बेटा दिमाग में। कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट कर देंगे तो क्या बनेगा? समझो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में बेटा क्या हो जाएगा? है फॉर्मेल्डिहाइड। इसलिए बता दे बेटा आपके माइंड में है फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट हो गया कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे क्या होगा बेटा? वही चीज, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, प्लस में ये चेंज हो जाएगा। ये किस में टूट जाएगा? एसीटोन में। क्लियर। प्रोपेनोन। तीसरा क्या है बेटा? कैल्शियम, ये जबरदस्त रिएक्शन, कैल्शियम। इसलिए स्टार्टिंग बता रहा हूं आपकी बात समझ में जाए। कैल्शियम फॉर्मेट और प्लस कैल्शियम एसीटेट। हाँ, यही चीज तो हम जानना चाहते थे। कैल्शियम क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिटल्डिहाइड। माइंड में सेट कर लीजिए, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। माइंड में सेट हो गई? पहले समझ लो बेटा क्या है। देखो बेटा, कैल्शियम फॉर्मेट पहले ले लेंगे बेटा, ठीक। इधर देखो मेरे लाल, इसे हीट कर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। फॉर्मेल्डिहाइड मेजर कंपाउंड होगा। एक चीज देखा बेटा, इन तीनों रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कॉमन है, मतलब ये तीनों रिएक्शन में निकलेगा। क्लियर। मेन कंपाउंड तो यहां आया है, देखो फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बेटा एसीटोन, फिर बेटा एसिटल्डिहाइड। मतलब यही डिफरेंट है, बाकी ये तीनों में क्या है? क्या है? कॉमन। कॉमन है बेटा ना, मतलब कॉमन का मतलब कि तीनों रिएक्शन में ये क्या होता है? अवक्षेप। गैस के सिंबल का साइन अवक्षेप का, तो इसके साइड में कौन सा बनेगा? बात समझ आ गई ना? चलिए बेटा नीचे स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन की तरफ बढ़ा जाए। समझ में आ गई बात ना? माइंड में सेट हो गया ना? इमेज सेट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है इमेज को सेट करना। क्लियर। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बेटा। नोट करेंगे बेटा? नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए बेटा। ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑफलाइन वाले बेटा आप जल्दी नोट कीजिए बेटा। जबरदस्त पॉइंट चल रहा है बेटा, छूटना नहीं चाहिए एक भी पॉइंट। हो गया बेटा?
नोट करो बेटा जल्दी। जबरदस्त सिलेक्टेड पॉइंट चल रहा है बेटा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए बेटा। नोट कर लिया बेटा, हो गया ना नोट? चलिए बेटा देखते बेटा। तो देखो बेटा मेरा टारगेट है, देखिए केमिस्ट्री वाला बेटा, आप लोग इस केमिस्ट्री वाले चैनल को, मतलब कि इस HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल को बेटा दूर दूर तक पहुंचाइए बेटा, है ना। घर घर जाके तो चैनल दिखाओगे नहीं तो क्या करोगे बेटा? इसको एक ऑप्शन होता है बेटा, है ना, शेयर कर देना। क्यों? अभी घर जाके थोड़ी जो वो जमाना गया चिट्ठी है, कबूतर जा 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 जा, कबूतर वाला नहीं काम करना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। चलो बेटा ध्यान दे, अगर टेक्नोलॉजी का ज़माना ना होता तो मैं आपको ऑनलाइन वीडियो कैसे पढ़ाता, है ना। चलिए बेटा ध्यान देते हैं। चलिए बेटा रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले कैल्शियम फॉर्मेट, ध्यान दो बेटा, HCOO SCOO। बात समझ में आ गई ना? हम चाहे तो ऐसे लिख दें, है ना। अब आप कहोगे सर जी, हम कहेंगे भैया इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, तो आप कहोगे सर जी कहाँ निकल गया? हम कहें निकल गया, आप नहीं मानोगे, लेकिन जब ऐसे बता देंगे अच्छा अच्छा सर जी ये बात है, अब समझ में आ गया, है ना। तो बात बेटा यहाँ पर समझाने का हमारा टारगेट है। क्यों? चलिए बेटा, नहीं तो यूट्यूब पे बेटा बहुत लोग पढ़ाते हैं। देखिए बेटा क्या करना है, इसे हिट कर देंगे, क्या बन जाएगा बेटा? H, हाँ क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। कैसे? ऑक्सीजन कितनी बार बेटा? हाइड्रोजन देखो 1 2, यहाँ कितने 1 2, कार्बन देखो बेटा 1 2 कार्बन है ना, एक ये 2 कार्बन हो गया। मतलब सारी चीज बैलेंस करना सीखो, है ना। एक समझा देंगे बाकी सारी समझ जाना। देखो बेटा इधर जाओ, चले जाओ। ऑक्सीजन कितनी बार बेटा? यहाँ 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितनी बार बेटा? 2 हाइड्रोजन। कैल्शियम कितनी बार बेटा? कैल्शियम कितनी बार बेटा? ये कैल्शियम कितनी बार है? कैल्शियम कितनी बार होगा बेटा? ये सिर्फ कितनी बार होगा? एक बार। तो वही पूछ रहे हैं, कैल्शियम एक बार। अब बताओ क्या बचा? कुछ बचा? कार्बन कितनी बार? कार्बन 2 बार, है ना। सारी चीज कंप्लीट। ये किस साइड का? लेफ्ट राइट का है। चलिए लेफ्ट का है ना, राइट साइड आओ। कैल्शियम कितनी बार? पहले ऑक्सीजन सुनो, ऑक्सीजन कितनी बार? 4। क्लियर? फिर क्या है? हाइड्रोजन कितनी बार? 2। क्लियर? अब बताओ तीसरा क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कितनी बार? 1। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? कैल्शियम। फिर बेटा बताओ कार्बन, देखो कार्बन कितनी बार? एक ये और एक वो। ये लेफ्ट साइड का है और ये बेटा किस साइड का है? राइट। दोनों तरफ में बराबरी है, बैलेंस है, मतलब रिएक्शन क्या है? सही। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा ना। एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा बेटा। तो क्या हम इसके नीचे लिख सकते हैं कैल्शियम फॉर्मेट? नई बात समझ में क्या बेटा? आ गई ना बेटा? कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। इसी को लोग क्या बोलते हैं? मेथेनल। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? सही बताया, 1 कार्बन प्रेजेंट। क्लियर? मेथ। बात समझ आ गई ना। दूसरी रिएक्शन देख लो बेटा, स्पीड में करते चले बेटा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में बेटा। कलर चेंज कर दें, ये एक कलर और 2 है। क्लियर? पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा? अब इसमें कैल्शियम एसीटेट के साथ में, किसके साथ में? कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो। CH3COO का होल ट्वाइस, ये एसीटेट होगा, है। करके दिखाओ ये रिएक्शन, कर लोगे? करके दिखाओ जल्दी से रिएक्शन ये। कर लोगे क्या करें? करो जल्दी से करो। सेम वैसे है ना, कुछ डिफरेंट है ही नहीं। क्यों बेटा? रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा।
समझ में आ गया नहीं है बेटा? हाँ, तो क्या हो जाएगा CaCO3 और प्लस बेटा CH3 देखो यही बच रहा है बेटा। हे लाल इधर देखो, हे भैया इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो। CaCO3 है ना? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है बेटा? कैल्शियम एसीटेट है ना? ये क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बताया गया था ना, कॉमन है बेटा ये कार्बोनेट। और ये क्या बेटा? ये क्या बेटा? CH3CO CH3 क्या है बेटा? क्या है बेटा? CH3CO, हाँ क्या बेटा? एसीटोन। तो लिख लो एसीटोन। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? इसी को हम लोग IPSC में क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेनॉन। क्या बोलते हैं? हाँ प्रोपेनॉन। क्यों बोलते हैं? देखो बढ़िया, छोड़ो कुछ ना, CH3CO ये देखो लिखा है 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, बॉन्ड नेचर सिंगल, सिंगल के लिए एन, ये आपका कीटोन है, कीटोन के लिए ओन है ना? तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्लियर? नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करें चाहे बेटा राइट से, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम है। क्लियर बेटा? ये बात समझ आ गई? तो ये क्या हो जाएगा? एसीटोन या प्रोपेनॉन। तो बेटा यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को हीट किया तो क्या बना बताओ बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड बना। क्या बना बेटा? एसीटोन बना। बन गया ना? बन गया बेटा ना? तीसरी रिएक्शन में क्या करेंगे? इन दोनों को हीट कर देंगे। इन दोनों को हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताओ बेटा? CH3CHO बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल बनेगा बेटा ये, मतलब एसिटाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा, मतलब 2CaCO3 बनेगा। कैसे? चलिए रिएक्शन को देखते हैं। किया जाए बेटा? समझ में आ गया बेटा ना? इसको रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए बेटा, रफ कर दे बेटा। जल्दी नोट करो, भी जल्दी स्पीड में नोट करो बेटा, समय बहुत कम है। जबरदस्त पॉइंट चल रहा है बेटा, सिलेक्टेड एक एक पॉइंट को सब पढ़ना है बेटा, समझना है। हो गया? हैं? कंप्लीट? देखो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ, लास्ट रिएक्शन बेटा है ये ना। ये माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो बेटा, समझो एक एक पॉइंट को समझना बेटा। मेरा टारगेट है कि समझ में आ जाए बेटा। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल को बेटा सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बेटा। चलिए बेटा तीसरी रिएक्शन में क्या किया गया? देखो बेटा बड़ी स्पीड में, किसके साथ क्या बताया गया? कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटोन। हाँ कैल्शियम, दोनों फार्मूले को लिख लो एक साथ बेटा। मतलब ये HCOO, फिर बेटा ये Ca, फिर HCOO, ऐसे हो गया ना? यही तो होगा। फिर प्लस CH3 COO, फिर ये CH3COO कैल्शियम, यही तो होगा ना? क्यों बेटा? अगर इसको पहले लिखना चाहे कोई दिक्कत? समझ में आ जाएगा ना? तो कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बनेगा बेटा? इसको हीट करने पे क्या बन जाएगा बोलो बेटा? हो जाएगा 2CaCO3 प्लस 2, हाँ सही बता रहे हो, केमिस्ट्री वाले के स्टूडेंट हो, 2CH3CHO। बात समझ आ गई बेटा ना? डायरेक्टली यहाँ समझ लीजिए, ये क्या है बेटा? कैल्शियम फॉर्मेट। बात समझ आ गई बेटा? कैल्शियम फॉर्मेट। अब बताओ बेटा ये क्या है लाल? कैल्शियम एसीटेट। हाँ कैल्शियम एसीटेट है ना बेटा? क्या है बेटा ये? कैल्शियम एसीटेट। सभी रिएक्शन के साथ साथ बेटा नेमिंग इसलिए कर देता हूँ कि आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाए। क्लियर? ये क्या है बेटा? वही चीज़ क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड। क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड। नई बात समझ में आई बेटा? एसिटाल्डिहाइड। इसी का बेटा दूसरा नाम क्या हो जाएगा IPSC में? एथेनॉल। कैसे? 1 2 नंबरिंग राइट साइड से क्या हो जाएगा? एथ प्लस एन प्लस अल। क्लियर? चौक मजा नहीं दे रहा। क्या हो जाएगा लाल? तो इम्प्लाइज दैट फॉर्म में क्या जाएगा? वाइल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्लियर? मतलब कि हम लोग एसिटाल्डिहाइड को क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? बोल सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया बेटा? तो यहाँ पर आपने क्या किया? वसीय अम्ल के कैल्शियम साल्ट को आपने हीट किया। कैल्शियम साल्ट में कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को, और कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट, इन तीनों को हीट करके क्या बना लिया भाई? क्या बना लिया मेरे लाल? नोट में लिखिए बेटा, क्या बना लिया बताइए लाल, आप लोग बताइए बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने SCHO बना लिया, फिर हम लोगों ने CH3CO CH3 बना लिया,
फिर बेटा हम लोगों ने क्या बना लिया, CH3CHO बना लिया, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड बना लिया, और कीटोन बना लिया, फिर क्या मतलब एसीटोन बना लिया, फिर क्या बना लिया, एस्टल्डिहाइड बना लिया। कोई दिक्कत? मतलब सबसे पहले हमने क्या बनाया, मेथेनॉल बनाया, फिर क्या बनाया बेटा, प्रोपेनॉन बनाया, फिर क्या बनाया बेटा, एथेनॉल बनाया। रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया बेटा ना? तो HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक भेजिए इस चैनल को। क्लियर? 2023 का बेटा केमिस्ट्री का मॉडल पेपर चल रहा है। 2023 क्या केमिस्ट्री का चल रहा है मॉडल पेपर। एक एक क्वेश्चन को सभी मैगजीन का मंथन करके आप तक बेटा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग भी बेटा फुल सपोर्ट कीजिए बेटा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा भेजिए। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्लियर बेटा? इतनी सारी बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई नहीं बेटा? है ना? चलिए अगला क्वेश्चन एक लिख लीजिए, लास्ट बेटा है। सोडियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तब क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तब क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट को कितना डिग्री सेल्सियस बेटा, कितना हो जाएगा बेटा? 250, कितना बेटा? 250 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये चीज रफ कर दे बेटा, ये रिएक्शन रफ कर दें। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी नोट करो लाल। HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल से जुड़ने के लिए बेटा वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और जो भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी जो ऑनलाइन मींस लाइव क्लास लेना चाहते हैं बेटा, वो अपना ग्रुप बनाएं और कमेंट्स करें, मींस कॉल के थ्रू बताएं या कमेंट्स के थ्रू बताएं, उनको उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ज़बरदस्त लाइव क्लास दी जाएगी। केमिस्ट्री में फेल नहीं होने दिया 2023 में, ज़बरदस्त बेटा। HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला बेटा। क्लियर बेटा? एक एक क्वेश्चन बेटा सभी मैगजीन से है ना चुरा के आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोग कितना बेटा सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ लिख के, ये समय बताएगा। क्लियर हो गया बेटा? रिएक्शन को करके दिखाएंगे बेटा। क्या कहा गया बेटा? सोडियम फॉर्मेट को क्या बेटा? सोडियम फॉर्मेट को क्या करेंगे? याद आया लाल? सोडियम फॉर्मेट, इसको रफ कर दो बेटा, रफ कर दिया जाए लाल। चलिए बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ते रहिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ते रहिए। एक एक क्वेश्चन बेटा, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा इस वीडियो के माध्यम से, है ना? चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, फ्री क्लासेस दी जा रही बेटा, ज़बरदस्त क्लासेस दी जा रही हैं। मन लगा के पढ़िए बेटा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? देखो बेटा क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट मतलब बेटा फॉर्मूला HCOONA, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्यों? हाँ वो सोडियम ऑक्जेलेट बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस, फिर ये सोडियम, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOO का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, हाँ 2 कर दो ना, ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे या ऐसे लिख लो HCOO और ये Na, फिर बेटा ये तो हट जाएगा ना, फिर ये तो हट जाएगा ना, कि ये रहेगा सोडियम के ना, सोडियम 2 मॉलिक्यूल ले लो, मतलब एक ये हो जाएगा ऐसे, सोडियम फॉर्मेट के दो हाँ सोडियम फॉर्मूला HCOO ये है। क्लियर? एक ये हो गया तो एक ये ऐसे हो गया, यही तो बनाएगा। कैलकुलेट करके देखो, सोडियम ऑक्जेलेट सोडियम फॉर्मेट है, ये क्या है HCOO, ये क्या है सोडियम, इसके साथ 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, लेकिन 2 मॉलिक्यूल बॉन्डिंग फॉर्म में लेंगे, ये ऐसे थोड़ी लेंगे, उल्टा ऐसे बॉन्डिंग फॉर्म में लेंगे। बॉन्डिंग फॉर्म में कैसे लेंगे करके दिखाओ जरा, बॉन्डिंग फॉर्म में लेना बेटा, बॉन्डिंग फॉर्म में लेना बेटा, बता दिया जाए। देखो मेरे लाल छोटी सी चीज है, रिएक्शन में कोई दम ही नहीं बेटा। HCOO ये लिया, ठीक, बात समझ में आ गई बेटा ना, ये ले लिया और क्या हो जाएगा HCOO Na। क्लियर? इसको हीट कर देना है, कुछ करना ही नहीं है, टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, ये सोडियम फॉर्मेट है। अब सोडियम फॉर्मेट को इतना हीट कर देंगे, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, कलर चेंज करते हैं। क्लियर? तो जब हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा बेटा, ये H2 निकल जाएगा, क्या बचा लिख दो उठा के, COO Na COO Na और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई ना बेटा, यही तो था बेटा, नहीं समझ में आया क्या?
आया ना, ये हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ गई? तो ये क्या है बेटा? सोडियम, ब्रैकेट में लिख लो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फॉर्मेट। ये क्या बेटा? 250 डिग्री। ये क्या बन गया बेटा? सोडियम ऑक्जेलेट, है ना? एक एक पॉइंट को पढ़ना बेटा, सोडियम ऑक्जेलेट। ये क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस। किसने खोज किया था हाइड्रोजन गैस की? हेनरी कैवेंडिश। किसने? हेनरी कैवेंडिश। किसने? हाँ, हेनरी कैवेंडिश, नहीं कुछ और बोल जाओ। ये हो गया ना, हेनरी कैवेंडिश लिख लिया। सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा, बात समझिएगा, एक एक पॉइंट को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटा। हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट है, जबरदस्त है बेटा। एसिटिल क्लोराइड को जल या नम वायु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा बेटा? एसिटिल क्लोराइड की नम वायु या जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा? क्लियर बेटा? क्या कहा गया बेटा? एसिटिल क्लोराइड की नम वायु या जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? करा के दिखाओ रिएक्शन, क्या होगा? बताया जाए बेटा? देखो बेटा, एक एक पॉइंट को बेटा पढ़ते रहिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने ना पाए। क्लियर? ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या है बेटा? क्या कहा गया? देखो बेटा, ध्यान से दो बेटा, समझो पहले नोट में क्या कहा गया बेटा? एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl को हीट कर दिया, है ना? मतलब किसके साथ? नम वायु या जल के साथ? तो जल, हाँ जल के साथ, मतलब H2O। इसको ऐसे ना लिखे, ऐसे लिख ले, HOH। कोई दिक्कत? तो किस शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, अरे वाह मेरे लाल, क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा, क्या बचा? CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, मतलब CH3 बेटा COOH प्लस क्या हो जाएगा बेटा? HCl म्यूरेटिक एसिड, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ में आ गई बेटा ना? चलिए, ये समझ में आ गई बेटा ना? दिक्कत समझ में आ गई नहीं आया? हाँ, देखिए क्या हो जाएगा बेटा, नेम लिखो इसका, एसिटिल क्लोराइड। ये क्या बेटा? वाटर, है ना? ये क्या है बेटा लाल? बोलो बेटा। हाँ, एसिटिक एसिड, है ना बेटा? एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एथेनोइक एसिड। कैसे? ये यहाँ, इसको यहाँ समझो, हाँ 2 कार्बन क्यों बोलते हैं यहाँ समझ लो। ये नेमिंग करेंगे CH3COOH के लिए, नंबरिंग बेटा किस साइड से करेंगे? राइट साइड से, 1 2। क्लियर? 2 कार्बन के लिए बेटा एथ, बॉन्ड नेचर सिंगल के लिए N, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा ओइक एसिड। क्लियर? इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरे लाल? बोलो क्या हो जाएगा मेरे लाल? एथेनोइक एसिड। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा ना? समझ आ गया बेटा ना? HCl के बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बेटा? ये हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर बेटा? ये रिएक्शन समझ में आ गई बेटा? ये आ गई बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेटा करा दो सेम वही कंडीशन। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CO का होल ट्वाइस Ca। कैसे? इधर देखो, इसकी क्या हो जाता है? जल से करा के देखो क्या बन रहा है, कराओ जल से। CO के साथ में होगा ना, करा के देखो। एक ऑक्सीजन को ब्रेक कर दीजिएगा बेटा, कैल्शियम एसिटेट तो करना नहीं है। इधर देखो लाल, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराएंगे ना, किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा पहले, एसिटिक एनहाइड्राइड यही बनेगा, यही बनेगा, लेकिन कैसे? बोलो मेरे लाल, लेकिन कैसे? बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे लाल। HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर बेटा शेयर कीजिए। रिकॉर्ड बनाओ बेटा, एक रिएक्शन को इतनी देर में करना है। बताया जाए, बता दिया जाए। इधर देखो, इधर देखो, हे लाल, इधर बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड का ना तो CH3CO का होल ट्वाइस O। हाँ, तो यही तो है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड, इसको बॉन्डिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इधर देखो लाल, CH3CO, फिर बेटा CH3CO। क्लियर? बात समझ में आ गई? किसके साथ रिएक्शन करानी है? ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बैलेंस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कलर चेंज करके 2CH3COOH एसिटिक एसिड। कैसे देखो, कितने हाइड्रोजन बेटा? 6 और 2 8। बात समझ में आ गई ना? क्लियर? तो बैलेंस कर लो, फिर से कर लो। हाँ सर, बैलेंस भी है इधर। क्लियर है ना? यस सर, इधर बैलेंस है ना? 3 × 2 = 6 + 2 = 8। 3 × 2 = 6 प्लस और 2। क्लियर? बैलेंस ना? ऑक्सीजन देख लो, 3 4 2A 2A 4। क्लियर? तो ये क्या है बेटा? ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? एसिटिक एन मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के बेटा जब नम वायु या जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? वही बनेगा, क्या? एसिटिक एसिड। बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? एसिटिक एसिड, बाकी साथ में कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर। एसिटिक एसिड, बात समझ में आ गई बेटा? एसिटिक एसिड को हम लोग एथेनोइक एसिड बोलते, क्यों बोलते बेटा? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? मतलब बेटा यहाँ पर हमने देखा कि अब एक बार समझ लो बेटा, ये सारी बात समझ में आ गई बेटा ना? मतलब ये है, क्या है? एसिटिक एसिड। मतलब कि हमने एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड को दोनों को नम वायु या बेटा जल के साथ जब हम अभिक्रिया कराए तो बेटा क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया, जिसे हम एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इतना समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया बेटा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3COOH होता है, ये होता है बेटा ना। इसको जल में क्या कर दिया बेटा? घोल दिया, है ना? क्या किया बेटा? जल में इसको घोल दिया गया। जब जल में इसको बेटा घोल दिया गया तो घोलने पर बेटा ये CH3COO- पे टूट गया और हाइड्रोजन प्लस पे टूट गया, तो ये एसिटेट आयन नहीं कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन आयन। तो एसिटेट आयन की बात आएगी तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम एसिटेट। तो कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला बोलो बेटा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, उसी तरह कैल्शियम फॉर्मेट की तरह। क्लियर? तो ये एसिटेट कितनी बार हो जाएगा बेटा? 2, क्योंकि इस पर आयन का 1 चार्ज है। आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटा। आज के लेक्चर में एक बार सच्ची जैसे लोग देख लेते क्या क्या पढ़ा, क्या क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वसीय अम्ल के कैल्शियम साल्ट को यदि हीट करते हैं तब क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। तीनों रिएक्शन में कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसिटेट दोनों को बेटा जब हीट किया तो हीट करने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट अवशेष फॉर्म में मिला और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड। स्टेप बाय स्टेप मीन्स क्रम से क्या बना बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन, फिर बेटा एसिटल्डिहाइड, जिसे हम IUPAC में मेथेनल और बेटा प्रोपेनल और एथेनल के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सोडियम फॉर्मेट को यदि हम 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं तब क्या होता है? क्या होता है बेटा? सोडियम ऑक्जिलेट बनकर तैयार होता है। उसमें एक होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर चली जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड को जब नम वायु या जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बन के तैयार होता है बेटा? हमने हम लोग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। कैसे, क्यों? ये इसका रीजन बताया गया। एसिटिक एसिड में मैक्सिमम कार्बन नंबर बेटा 2 प्रेजेंट होता है। नंबरिंग राइट साइड से करते हैं क्योंकि Fg में प्रेजेंट
FG में प्रेजेंट हर चीज़ का रीजन होता है। राइट साइड से क्यों कर रहे हैं इसकी नेमिंग? क्योंकि बेटा FG में प्रेजेंट कार्बन्स को प्राथमिकता पहले देंगे, है ना, पेरेंट्स चेन में प्रेजेंट कार्बन्स को बाद में देंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन्स को के, है ना, प्राथमिकता इसको देंगे बेटा। नंबरिंग फिर इसलिए किस तरफ से करेंगे? लेफ्ट से ना जाके राइट से करेंगे, क्योंकि राइट साइड में आपका FG है ना। तो 1 2 कार्बन के लिए एथ होता है, बॉन्ड नेचर यहाँ सिंगल के लिए N होता है, N में। और फिर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। तो वायबल एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ से ई ब्रेक हो जाएगा, है ना। प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट क्या है? ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। इस प्रकार से स्टेप बाई कई सारे फिर, है ना, एसिटिक एसिड या इन सभी, या एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, इन सभी को जब जल में हम वियोजित करते हैं, वियोजित करने पर किस प्रकार का आयन कैसे क्या टूटता है, ये सारी बातें सॉरी बेटा, सारी बातें इस वीडियो में बताई गई। मैं प्रयास करता हूं कि इस जितना पढ़ाया जाए उसके अतिरिक्त उससे रिलेटेड की बताया जाए, जिससे कि समझ में आ जाए। चलिए बेटा, आज के लेक्चर में इतना हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन और एक बात ध्यान दीजिएगा, HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा पहुंचाइए। 2023 का केमिस्ट्री मॉडल पेपर मीन्स क्रैश कोर्स चल रहा है, धुआंधार क्लासेज चल रही हैं, ज़बरदस्त क्लासेज चल रही हैं। प्रयास कर रहा हूँ बेटा, सभी मैगजीन्स का मंथन कर रहा हूँ, मंथन करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी बेटा फुल सपोर्ट कीजिए। फुल सपोर्ट का मतलब कि जितना मीन्स पढ़ाई भी आप मन लगा के कीजिए, है ना। तो चलिए बेटा, हम लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा ध्यान दीजिएगा। जितना कुछ आपको पढ़ाया गया है, इन सारी बातों को आप पढ़िएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। कभी कभी कोई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन से होता है, सर रिएक्शंस याद नहीं होती है। रिएक्शन को बेटा जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे घर पर, 2-3 बार 4 बार 5 बार आप लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, कलम ऑटोमेटिक चलने लगेगा। क्लियर? इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। रिएक्शन में हर रिएक्शन में जितने कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स की नेमिंग को मैं बता देता हूँ। नेमिंग कैसे होगी ये भी बता देता हूँ बेटा। मैं इसलिए बता दिया जाता है बेटा कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस या मैकेनिज्म यही सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इससे। और जो दूसरा चैनल जिस पर आपको 3 से 5 नंबर तक बताया जा रहा है, जाइएगा उस चैनल पर। आज की डेट में एथिलेमिन बताया गया है, सिलेक्टेड पॉइंट बेटा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग इंतजार करते हैं। ओके मेरे लाल, बेस्ट ऑफ लक।